करें तो वहां पर फिलहाल छठ की किस तरह की छटा दिखाई दे रही है और उत्सव को लेकर, महापर्व को लेकर कैसी खुशी लोगों के चेहरे पर? तो गंगा यमुना सहित तमाम जो नदियों के घाट हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, व्रत हैं, छठ का व्रत हैं, वो जमा हुई हैं। आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं यमुना तट पर जो बलुआ घाट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर लोग बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जुटी हुई हैं और बस जो सूर्य देव हैं, भगवान भास्कर हैं, वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। जैसे ही अस्ताचल की ओर जाएंगे, जैसे ही सूर्य अस्त होंगे, लोग उनको अर्घ दे करके आज का जो कार्यक्रम है उसका समापन होगा और उसके बाद कल सुबह उदयाचल यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके जो है उसका समापन होगा व्रत का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भीड़ जुटी हुई है, तमाम महिलाएं हैं और पूरा जो घाट है, अगर हम उसकी बात करें तो पूरे घाट की तस्वीर जो है बड़ी कह सकते हैं विहंगम दृश्य है, क्योंकि हल्की हल्की धूप बस बाकी रह गई है। और जिस तरह से आस्था है, अगर हम बात करें तो अगर एक दशक पहले की बात करें तो प्रयागराज में तमाम जो घाट थे वहाँ पर ऐसी रौनक, ऐसा उत्साह देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे जो छठ का पर्व है उसका जो महत्व है वो तेज़ी से बढ़ा है और तमाम लोग जिनका संबंध पूर्वांचल से नहीं है, तमाम ऐसे महिलाएं हैं, पुरुष हैं जिन्होंने छठ व्रत को लेकर मन्नत मांगी, उनका संबंध छठ पर्व से नहीं रहा है, लेकिन उसके बाद वो लोग भी छठ का व्रत रखने रहे हैं। तो भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है ये, एक तरह से प्रकृति की उपासना का पर्व है। और चूँकि सारे सृष्टि को, सारे जगत को सूर्य जो है वो ऊर्जा देते हैं, तो वो एक तरह से ऊर्जा का स्रोत है और ये माना जाता है कि भगवान सूर्य की उपासना से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो लोगों की इच्छाओं को उनकी पूर्ति करते हैं, उनको उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं पूरी तरह से। अगर आप इस घाट को देखेंगे तो एक अलग सा उत्साह यहाँ पर दिखाई देता है और उत्साह है, भारी भीड़ है और जिस तरह से यहाँ पर की तस्वीर है वो अपने आप में बेहद विहंगम है। लगातार लोग यहाँ पर जुट रहे हैं, भीड़ भाड़ है और अपने अपने तरीके से भगवान सूर्य की उपासना जो है, भगवान सूर्य को अर्घ दे करके कर रहे हैं। तो ये सिलसिला आपको अंधेरा होते होते तक देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ही यहाँ पर आपको ये लोग घाट को जाएंगे और सूर्य देंगे। देखिए आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, लोग सूर्य को की उपासना में नदी में, यमुना नदी में खड़े हुए हैं और लगातार जो है अपनी जो मनोकामनाएं हैं, उनकी प्रार्थनाएं हैं, वो सूर्य से कर रहे हैं। तो आप देखें तो भारी भीड़ है यहाँ पर घाट पे। अगर हम संगम के घाट की बात करें, गंगा के घाटों की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह से लोग जमा है और पानी में महिलाएं, जो व्रती महिलाएं, वो पानी में उतर चुकी हैं क्योंकि सूर्य तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। तो जैसे ही सूर्य अस्त होंगे उनको ये महिलाएं अर्घ देंगी। ठीक है मानवीन, आएंगे आपके पास भी। नोएडा से अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित, फिलहाल आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं छठ महापर्व को लेकर? बिल्कुल, देखिए छठ के पर्व की अगर बात की जाए तो यमुना नदी के किनारे के साथ साथ हिंडन नदी और साथ साथ नोएडा स्टेडियम में भी छठ के पर्व की जो पूजा उपासना है वो चल रही है। मैं सेक्टर 134 की एक हाई राइज सोसाइटी के अंदर हूँ। कई ऐसी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने सोसाइटी के अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में घाट बनाया, उसकी तस्वीर मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा। आप देखेंगे पूरी तरीके से घाट सज चुका है। जो जल स्विमिंग पूल के अंदर डाला गया उसमें गुलाब के फूल के साथ साथ तमाम फूल यहाँ पर डाले गए हैं और जो भी महिलाएं व्रत रखे हुए हैं वो यहाँ पर पहुँच गई हैं। सभी पूजा की सामग्री लेकर यहाँ पर पहुँचे और जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे पानी में उतरना भी शुरू करेंगे। और फिलहाल जो तैयारियाँ हैं यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। इस सोसाइटी के अंदर अगर बात की जाए तो 1000 से 1200 ऐसे परिवार हैं जो बिहार और पूर्वांचल के रहने वाले हैं। वो तमाम परिवार के लोग यहाँ पर व्रत रखे हुए हैं। सोसाइटी के कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आयोजन करते हैं? छठ पूजा का जो है एक तो महत्व जो है, चारों दिन का पर्व जो है चारों दिन का अलग अलग होता है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है जो डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। व्रती के साथ साथ जो भी श्रद्धालु भी होते हैं उनको भी इसमें उतना ही उत्साह होता है
शामिल होने में। और हम पिछले 8 साल से यहाँ जेपी विस्टाउन कॉस्मोस में सभी परिवार मिलकर छठ पूजा यहाँ आयोजन कर रहे हैं और इसके सहभागी बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ हैं, सारे सोसाइटी के निवासी जो है कितने जो है हर्ष और उल्लास के साथ सब मिल के पर्व मना रहे हैं। और जो है कल सुबह जो है सूर्योदय के समय जो है इसकी पूर्णाहुति हो जाती है अर्घ देने के साथ ही। तो देखिए तस्वीरें भी मैं दिखाऊं यहाँ पर जिस तरीके से बता रहे हैं, तमाम जो फ्रूट्स हैं, तमाम प्रसाद है, उनको लेकर तमाम जो व्रत रखने वाली महिलाएं हैं वो घाट के निकट पहुँच गई हैं। सभी ने अपने पूजा की थाली में जोत जलाई हुई है। जोत जलाने के साथ साथ सूर्य के डूबने का इंतज़ार यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना उत्साह है। और पूरी तरीके से इस क्लब की अगर बात की जाए सोसाइटी की, तो पूरी तरीके से इसको सजाया गया और पिछले कई दिनों से लगातार जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही थी। सर आप बताइए किस तरीके से तैयारी करते हैं, कितना समय लगता है? भाई ये तैयारी यहाँ एक कमेटी बनी हुई है, इसमें बहुत लोग हैं। ये चारों का नाम है, नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस हम लोग काफ़ी 3-4-5 दिन में ही एक कलेक्टिव एफर्ट है उससे हो जाता है। और सबको पता है कि छठी मैया एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, फ्रेटर्निटी है। जय छठी मैया। सर ज़्यादातर जो नदियों के हालात हैं, यमुना हिंडन नदी की बात कर लें, तो उसके पोल्यूशन को देखते हुए आप लोगों ने ये सोचा है कि यहीं मनाएंगे? देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि कोई भी नदी हो इंक्लूडिंग यमुना, किसी के भी एफर्ट इनिशिएटिव या सरकार हो या हमारा हो, भाई नदियों का संरक्षण, उनका मेंटेनेंस, उनका रख रखाव ये एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को बोलने से नहीं होगा, ये इनिशिएटिव दोनों तरफ से होना चाहिए जो बहुत एसेंशियल है। और ये सही बात है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इस बार टेक्निकली केमिकल लेवल एंड ऑल अदर लेवल्स बहुत हाई है। ठीक है अमित, आप लोगों से बातचीत करिए। प्रीति और मानवेंद्र, आप तीनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी तस्वीरों के लिए और तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं गाजियाबाद में छठ की छठा